नमस्ते बच्चों, और कैसे हो। अब समय है अपना कहानी का। तो दिस इज टाइम स्टोरी टाइम। आज मैं आपके लिए एक धर्मराज, यमराज और मनुष्य की कहानी लेके आई हूँ। एक समय की बात है, एक हाथी था। वो मर गया और यमराज के यहाँ पहुंचा। यमराज बोला उससे, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के बस में हो गया। तेरे एक पैर जितना मनुष्य है और फिर भी तू उसके बस में हो गया। हाथी बोला, महाराज आपको नहीं पता, ये मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े लोग इसके बस में हो जाते हैं। यमराज बोले, हमारे यहाँ तो बहुत आदमी आते हैं। हाथी ने बोला, आपके यहाँ मुर्दे आते होंगे, जिंदा आदमी आए तो आपको पता चले। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ एक जिंदा आदमी लेके आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। अब दूत गए। गर्मी का समय था उस समय, तो उन्होंने देखा छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली। और वो मनुष्य क्या करता था, लिखा पढ़ाई करता था अपनी, तो कलम दवात उसके पास में ही रहते थे। और उसने देखा कि मुझे यमराज के दूत उठा कर ले जा रहे हैं, और चूंकि वो जिंदा था इसलिए उसको दिखाई दे रहा था। उसने फटाफट से अपने पास से कलम निकाली और पेन और कागज पे उसने लिखा। उसने बोला कि ज़्यादा मैंने अगर कुछ कहा तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए चुपचाप उस पर पड़ा रहा वो। अब सुबह होते ही दूत वहां पहुंच गए। यमराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने उसकी खाट वहां रखी सामने। तो उस मनुष्य ने निकाल के वो जो कागज पे जो लिखा था, वो कागज निकाल के तुरंत दूतों को दिया कि इसको आप यमराज को दे दीजिए, धर्मराज को दे दो। उसमें भगवान विष्णु का नाम लिखा हुआ था। दूतों ने वो कागज यमराज को दे दिया। अब यमराज ने वो पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, ये हमारा आदमी है, हमारा मुनीम है और आपके पास आया है, इसके द्वारा ही सारे काम करवाना। और उस पर नीचे लिखा, नारायण बैकुंठपुरी। और पत्र पढ़ के धर्मराज ने अपनी गद्दी तुरंत छोड़ दी और बोले, आइए महाराज गद्दी पर बैठो। यमराज ने उस मनुष्य को गद्दी पर बैठा दिया। बोले कि भगवान का हुक्म है, आज से सारे काम यही देखेंगे। अब दूत थे, वो दूसरे आदमी को लाए। मनुष्य बोला, ये कौन है? ये डाकू है। ऐसी तरीके से कोई डाकू आया, कोई चोर आया, जितने भी जो भी आए, सबको उसने क्या किया, बैकुंठ में भेज दिया। अब बोले कि बैकुंठ, सब जो भी आ रहे हैं उन सभी को बैकुंठ में भेज रहा था। अब माँ बैकुंठपुरी में भीड़ लगने लगी। तो भगवान ने देखा कि इतने सारे लोग यहाँ आ कैसे रहे हैं, ये भीड़ पे भीड़ लगती जा रही है। इतने कैसे संत हो गए हैं, इतने कितने महात्मा हो गए जो कि मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो बोले कि जाके देखना चाहिए, धर्मराज के यहाँ यमपुरी में चलो और देख के आते हैं कि भाई मामला क्या है, क्यों इतने सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि बैकुंठ भर रहा था। अब भगवान पहुंचे धर्मराज के यहाँ पर। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। तो भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, ऐसी क्या बात है, क्या इतने लोग मेरे भक्त हो गए हैं? धर्मराज बोले, प्रभु ये मेरा काम नहीं है, आपने जो आदमी भेजा था, जो मुनीम भेजा,
ये सब उसी का काम है। भगवान बोले उस मनुष्य से, किसने भेजा तुम्हें? तो वो बोला, महाराज आपने ही भेजा था मुझे। भगवान बोले, हमने कैसे भेजा? तो बोले कि मेरी क्या मर्जी जो मैं आपकी मर्जी के बिना यहाँ आ जाऊं? क्योंकि सब कहते हैं जो आप चाहते हैं वही होता है, बिना आपकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो बोले कि अच्छा, तो तूने सबको बैकुंठ में भेज दिया? हाँ महाराज, तो एक बात बताइए, क्या बैकुंठ में भेजना खराब काम है? तो जितने संत महात्मा आते हैं उनको दंड दे दिया जाए। ये खराब काम नहीं है, तो फिर ताना किस बात का मार रहा? इस पर भी अगर आपको पसंद ना हो तो भेज दो वापस सबको। परंतु गीता में, भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, मेरे धाम में आकर के कोई पीछे नहीं आता लौट के। बोले हाँ, ये बात तो सही है, कितना भी बड़ा पापी हो वह बैकुंठ में चला जाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर ये बता, तूने ये काम किया क्यों? मैंने क्या किया महाराज? मनुष्य बोला, मेरे हाथ में जब बात आएगी तब तो मैं यही करूंगा ना कि सबको बैकुंठ भेज दूंगा। किसी को दंड क्यों दूं मैं? क्योंकि मैं जानता हूं मुझे ये गद्दी थोड़ी सी देर के लिए मिली है, फिर कुछ अच्छा पुण्य कमा लूं, मैं लोगों का उद्धार कर दूं। उद्धार करना कोई खराब काम है क्या? भगवान ने यमराज से पूछा, एक बात बताओ यमराज, धर्मराज तुमने इसको गद्दी क्यों दी? तो धर्मराज बोले, देखिए महाराज, आपका ही कागज आया था और उसमें सीधे सीधे आपके दस्तखत थे, इसीलिए मैंने इसको गद्दी दे दी। तो भगवान ने उस मनुष्य से पूछा, क्यों, मैंने कागज तुम्हें कब दिया? तो मनुष्य बोला, आपने ही तो गीता में लिखा है कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, अतः हृदय से मेरे आज्ञा आई और मैंने कागज लिख दिया। तो हुक्म तो आपका ही हुआ ना, आपकी मर्जी हुई, इसीलिए मैंने ये बात लिख दी। यदि आप गलत हो तो आप उस बात को निकाल दो गीता में से। तो भगवान बोले, ठीक है। यमराज से पूछा, अरे यमराज, धर्मराज, ये बताओ तुम, ये आया कैसे यहाँ पे? तो यमराज बोले, महाराज कैसे आया? आपका पत्र लेके आया था। तो दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई, ये कैसे आया यहाँ पे? दूत बोले कि महाराज आप ही ने तो कहा था एक जीवित आदमी को लेके आना है। तो यमराज बोले, अच्छा तो यही है क्या वो? अरे कम से कम पहले तो बताते। तो दूत बोले, हम क्या बताते महाराज आपको, आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पे बिठा दिया। हम तो ये सोच रहे थे शायद आपका कोई परिचय होगा इससे, फिर हमारी बोलने की हिम्मत कैसी होती। तो हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था, बोला, जय राम जी की। आपने कहा था ना, तू कैसे मनुष्य के बस में हो गया? मैं क्या हो गया, बस में तो धर्मराज भी हो गए और देखो और तो भगवान भी हो गए। ये मनुष्य बड़ा ही विचित्र है, ये चाहे तो क्या ना कर दे, उथल पुथल भी करा सकता है। ये तो संसार में खुद ही फंसा हुआ है। भगवान बोले, अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ, अब तो तू नीचे जा, मनुष्य से बोले। तो मनुष्य बोला, गीता में आपने कहा है मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताओ मैं जब आपको प्राप्त हो गया तो कैसे जाऊं मैं नीचे? तो भगवान बोले, अच्छा भाई चल तू मेरे साथ। तो मनुष्य बोला, महाराज आपसे एक विनती है, केवल मैं ही क्यों चलूं? ये हाथी भी पीछे रहेगा बेचारा, इसी की कृपा से तो मैं यहाँ आया, इसको भी साथ ले लो।
हाथी बोला, हाँ मेरी विनती है, मेरे बहुत सारे भाई यहाँ नरक में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई ले लो सबको। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया और उस मनुष्य का भी कल्याण हो गया और उसके साथ साथ अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। अब इस सिद्धांत से ये पता चलता है, इस कहानी से, कि यदि आपके हाथ में कोई अधिकार आए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, जितना हो सके उतना भला कर लो। अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को भी दुख मत दो। गीता का एक सिद्धांत है, सर्वभूते हिते रता, मतलब प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो। अधिकार हो, पद हो, थोड़ी दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करो और साथ में सब्सक्राइब भी करो और मुझे कमेंट करके भी बताओ। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए।